बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है एमडी कैट की एपिसोड नंबर 3 और जो टॉपिक है वो है मेहनत। अब मेहनत दो तरह की है, एक है स्मार्ट वर्क और एक है हार्ड वर्क। आज की वीडियो में मैं डिटेल में इन दोनों पर बात करूँगा। और जो नेक्स्ट वीडियो है हमारी, जो नेक्स्ट एपिसोड है वो होगी स्लो लर्नर और फास्ट लर्नर की। ये दोनों जो एपिसोड हैं ये आपस में कोरिलेट करते हैं। आपने ये एपिसोड देखी तो वो एपिसोड भी देखो, फिर आपको ज़्यादा मतलब समझ आएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से बता दूँ। अब फ़र्ज़ करो दो स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट है जिसने जब रिपीट करने का सोचा तो उसने शुरू से ही मेहनत करना शुरू कर दी, शुरू से ही तैयारी शुरू कर दी, अपना जो वीक एरिया था उनको कवर किया। और एक स्टूडेंट है जिसने अभी तक शुरू ही नहीं किया। तो कामयाब कौन होगा? कामयाबी के चांस उसके ज़्यादा है जिसने शुरू से मेहनत स्टार्ट की। ऐसा नहीं कि जो अभी स्टार्ट करेगा उसका एडमिशन नहीं होगा, उसका भी एडमिशन होगा। और अगर वो अभी स्टार्ट करता है तो भी वो मतलब फ़ाइट करेगा अच्छे से और उसका एडमिशन भी हो सकता है। लेकिन जो मतलब देखा जाए जिसने मेहनत की है कामयाब तो उसे होना चाहिए, डिज़र्व तो वो करेगा ना। अब इसी पे मैं बात करूँगा। अब हम कर लेते हैं चार टाइप के स्टूडेंट। एक स्टूडेंट जिसने पूरा साल मेहनत करता रहा है, अभी भी कर रहा है और एमडी कैट तक करता रहेगा। दूसरा स्टूडेंट वो है जो अभी स्टार्ट कर देगा मेहनत करना। तीसरा स्टूडेंट वो होगा जो फ्रेशर है। और चौथा स्टूडेंट वो होगा जो एफएससी के एग्ज़ाम्स के बाद पढ़ना शुरू करेगा। अब ये चार कैटेगरीज हैं। मेहनत सब करेंगे लेकिन टाइम फ़र्क आ जाएगा। और ये मैं कहता हूँ ये टाइम भी डिपेंड करता है। जिसने ज़्यादा पढ़ा उसके चांस ज़्यादा होंगे, जिसने कम पढ़ा उसके उसी हिसाब से चांस कम होंगे एडमिशन लेने के। अब जिसने अभी पढ़ना स्टार्ट कर दिया वो भी अगर अच्छे से पढ़े तो वो उन 20,000 स्टूडेंट में आ सकता है जो कि पढ़ने वाले हैं और जिनका एडमिशन के चांस ज़्यादा हैं। या जो बाद में जुलाई में करेगा जब फ्रेशर भी करेंगे स्टार्ट तो वो भी आ सकते हैं, लेकिन उनके चांस कम है। आपने देखा होगा कि फ्रेशर का कम एडमिशन होता है। वो क्यों कम होता है? क्योंकि उनका लेट स्टार्ट होता है, उनको आइडिया ही नहीं होता। अगर रिपीटर भी एक ऐसा रिपीटर है जिसने अपने वीक एरियाज़ को कवर नहीं किया तो वो भी उनके उनके लेवल पे ही होगा। जिस लेवल पे फ्रेशर है उनको कुछ नहीं आएगा। एक स्टूडेंट है जिसने शुरू से ही मेहनत शुरू कर दी, जो उसके वीक एरिया से, उसे फिज़िक्स नहीं आती उसने फिज़िक्स अच्छी की, जिससे केमिस्ट्री नहीं आती केमिस्ट्री अच्छी की। इसके अलावा उसने बाकी सबको भी गाइड करता रहा साथ साथ। जो वीक एरिया है उसे कवर किया, दूसरों को गाइड किया, उनकी मतलब बातों से सीखा, उसके चांस ज़्यादा हैं। और ये मैंने खुद भी मतलब अपने पे भी अप्लाई किया तो मुझे भी फ़ायदा हुआ। मेरे भी जो 195 नंबर आए तो मैं कहता हूँ कि हर चीज़ मैटर करती है। वैसे भी कहते हैं ना कि हिम्मत मरदा मदद खुदा। अगर इंसान मेहनत करता है तो ही अल्लाह ताला की मदद उसके साथ होती है। अब आप अगर आज से भी शुरू करो मेहनत करना मज़ीद टाइम ना, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका एडमिशन भी होगा। और लास्ट डे जब एंट्री टेस्ट का दिन होगा तब सिर्फ आप अपने से एक बात पूछना कि क्या आप डिज़र्व करते हो कि आप उन 3,000 स्टूडेंट्स में आओ। और क्या आप डिज़र्व करते हो कि आपका एडमिशन हो और उस स्टूडेंट का ना हो कि जिसने शुरू से पढ़ना शुरू कर दिया। यानी उसने रिपीट का शुरू मत सोचा तो साथ ही उसने पढ़ना शुरू कर दिया। ये बात आप खुद पूछना तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये तो हो गई मेहनत पर बात। और इसका भी आपको तब भी फ़ायदा होगा जब आप एक्टिव माइंड से पढ़ो, फ्रेश माइंड से करो, फिर ही आपको इसका फ़ायदा होगा। अब बात करता हूँ थोड़ा स्मार्ट वर्क की और हार्ड वर्क की। हार्ड वर्क ये है कि आपने पूरा साल पढ़ते गए, आपने बुक्स पढ़ी, प्रैक्टिस भी करते रहे, लेकिन आपको इतना समझ वगैरह कुछ नहीं। आपने बुक पढ़ी, प्रैक्टिस की, बस काम गुजर गया। अब स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क है आपका नोट्स बनाओ। आपने पढ़ा है बुक, आपको जो पॉइंट अच्छा लगा वो आप लिख लो। नोट्स बनाओ, नोट्स से एमसीक्यूज़ बनाओ। और एमसीक्यूज़ बना लिए हैं तो अगर वो आपका एमसीक्यू उतना अच्छा नहीं बना, आप दूसरों से पूछो। अगर अगर फ़र्ज़ करो मैं एक एमसीक्यूज़ बनाता हूँ, मेरे स्टेटमेंट अच्छी नहीं बनी, मतलब गलत स्टेटमेंट बन गए, तो बाकी जो स्टूडेंट सॉल्व करेंगे वो आपको बताएंगे कि ये स्टेटमेंट गलत है। तो उसका क्या होगा? उसका ना सिर्फ उसे फ़ायदा बल्कि आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा स्मार्ट वर्क क्या है? आप क्वेश्चन पूछो। आपके पास फेसबुक, व्हाट्सएप कितने ही ग्रुप हैं, आप उनमें क्वेश्चन पूछो और अपना कंसेप्ट बिल्ड करो। ये भी आपके स्मार्ट वर्क में आएगा कि आप क्वेश्चन पूछा, इसका आपको फ़ायदा होगा, उसे फ़ायदा होगा, दोनों को फ़ायदा होगा।
अगर कोई क्वेश्चन पूछता है आप उसको आंसर दो। हाँ, मोस्टली स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको मतलब इतना अच्छा नहीं होगा कंसेप्ट, या उनको आता हो फिर भी मतलब वो किसी के क्वेश्चन के आंसर नहीं कर सकते, तो भी आप कोशिश तो करो, अपने तौर पर सॉल्व करो। आपने आंसर नहीं करना फिर भी आप अपने तौर पर तो सॉल्व कर सकते हो। स्मार्ट वर्क के लिए एक बात यह भी है कि एक स्टूडेंट है उसने पूरी बुक रीड की, आपने बुक पर ही साथ स्मार्ट वर्क ये किया कि आपने डायग्राम देख ली, डायग्राम देखी, उसके नीचे जो लाइन है वो पढ़ ली, आपने ग्लोसरी पढ़ ली और चैप्टर की समरी पढ़ ली, आपने शॉर्ट लिस्टिंग नोट्स बनाए, आपने फिज़िक्स के लिए नोट्स बनाए, उसके फार्मूलाज, असल चीज़ फार्मूलाज, आपने फिज़िक्स के मतलब फार्मूले देखे होंगे, जैसे रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की मैं बात करता हूँ, उसमें अगर सीरीज़ में लगा दें 2 या 3 रजिस्टर हम सीरीज़ में लगा दिए हैं, एक पैरेलल में लगा दिया, अब हमने बोला है कि सीरीज़ में रजिस्टर 3 है, उसमें किसी एक के अलोंग हमने वोल्टेज फाइंड करनी है, उसके लिए एक फार्मूला है खास। ये अगर आप फार्मूला वो याद कर लो, वो क्या आ गया, वो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग में आ गया, और वो क्या है, वो आपका स्मार्ट वर्क है। आपका टाइम नहीं ज़ाया होगा कि आप पहले करंट फाइंड करो, वोल्टेज फाइंड करो, फलां फलां फाइंड करो, फिर लास्ट पे जाकर आप उसके लॉन्ग वोल्टेज फाइंड करो। अगर आपको फार्मूला आता होगा तो क्या होगा, आप डायरेक्ट वो से अप्लाई करोगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह बाकी केमिस्ट्री में भी है। केमिस्ट्री में क्या है, क्वेश्चन आएगा कि ये रिएक्शन कौन सा है, आपके पास शॉर्ट लिस्टिंग होगी, आपके पास स्मार्ट वर्क आपने किया होगा, तो आपको पता होगा कि अब मैं ये हो सकता है सही ना बताऊँ, लेकिन आपको ये पता होगा कि बेंजीन है, उसके रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये तो आपको पता होना चाहिए। ये स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों में आता है, लेकिन स्मार्ट वर्क इस तरह से है कि आपको रिएक्शन देख के पता चल जाएगा इसने तो सिर्फ ये 2 तरह के रिएक्शन देने हैं, इसके अलावा अगर कोई रिएक्शन आया तो ये सब्सटेंस तो ये रिएक्शन दे ही नहीं सकता, ये कंपाउंड ये दे ही नहीं सकता रिएक्शन। तो ये आपका आ गया स्मार्ट वर्क में। अब अगर आप हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों को साथ लेकर चलो, फिर वो कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा, फिर वो वाला हो जाएगा। फिर आपके मतलब टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने के चांस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मैं एडमिशन की बात नहीं करता, एडमिशन की बात इसलिए नहीं करता क्योंकि वो अल्लाह ताला के हाथ में है। आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना आपका चांस बढ़ेगा, लेकिन आखिरी फैसला किसका, वो अल्लाह ताला का है। बाकी आप मेहनत करो, खुद पे यकीन रखो, दूसरों को भी गाइड करो, और अगर आपने अभी तक मेहनत नहीं पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो आप स्टार्ट करो। टाइम है 4 महीने, लेकिन ये टाइम बहुत जल्दी से गुजरेगा। अब सिलेबस फेडरल की बुक है, पंजाब की बुक, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, अगर आप अब नहीं करोगे ना तो फिर आप बाद में पछताओगे, और फिर आप उन 20,000 स्टूडेंट में आने के लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और 20,000 से जो 3,000 का सफ़र है ना, ये और ज़्यादा मुश्किल है। और ये जो मैंने आज स्मार्ट वर्क की बातें बताई, ये भी उनमें से ही आता है, वही आपको 20,000 से 3,000 स्टूडेंट में लेकर जाएगा। बाकी अब आपका काम है, आपने मेहनत करनी है। अच्छे से पढ़ो, अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।